जय हिंद, वंदे मातरम। नेवी एमआर का 14 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इसी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके पेपर में किस लेवल के प्रश्न बने हैं। मैं आपको पहले बता दूं कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न आपके पेपर में बना है। सिंपल राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है, यहां से बना है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा क्या है, यहां से बना है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है, यहां से भी प्रश्न आपके पेपर में बना। फुल फॉर्म आईएनएस का पूरा नाम क्या होता है, यहां से प्रश्न बना है। पाकिस्तान के पहले हिंदू न्यायाधीश कौन थे, यहां से भी प्रश्न बना है। विश्व जल दिवस पूछा गया है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, म्यांमार की राजधानी कहाँ है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर बना है। तो चलिए देखते हैं जो जो प्रश्न आपके पेपर में बना है, देखते हैं आप कितना प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, अंकोरा वाट मंदिर कहाँ स्थित है, आपके पेपर में 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट में बना है। अंकोरा वाट से आपके पेपर में भी सवाल बनेगा सेकंड शिफ्ट में, तो आप अच्छे से कवर करोगे। तो अंकोरा वाट का मंदिर जो स्थित है कंबोडिया में, इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, याद रखोगे। ये आपके सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या 15 मई के पेपर में बन सकता है, क्योंकि अंकोरा वाट से आपके पेपर में बना है। ये कहाँ में स्थित है, कंबोडिया में। या आपके एग्जाम में पूछेगा इसका स्थापना 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था, अंकोरा वाट मंदिर का स्थापना किसने किया था, बिल्कुल सही करोगे, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। किसने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। आपके पेपर में ये सवाल बनेगा साथियों। कंबोडिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, 12वीं शताब्दी में किया था। मैथ में कुछ सिंपल लेवल के भी सवाल आए हैं, जैसे में ये वाला सवाल मैं आपको कई बार बताया था। एक्स बटा 1/x/5 दिया है, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ये वाला सवाल आपके पेपर में बना था, लेकिन 5 की जगह आपका 8 दिया हुआ था। ठीक है, वो सारा सवाल अभी यहाँ पर हम करवाएंगे साथियों। और एक बार जो जो बचेगा, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, कुछ प्रश्न बच भी गए हैं। जितना प्रश्न मेरे पास आया वो एनालिसिस करवा रहा हूं। अगर कुछ नया प्रश्न आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ब्राजील की मुद्रा क्या है, ऐसे तो शाम में पूरा एकदम टोटल जितना भी प्रश्न पूछा गया सारा आएगा, लेकिन अभी जो जो सवाल आया वो देख लीजिए। ठीक है, ब्राजील की मुद्रा आपका क्या है, आपके पेपर में बना है, आप बिल्कुल सही करोगे। रियल ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल आप याद करोगे, आपके पेपर में बन सकता है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। जो देख रहे हैं आगे जिनका शिफ्ट है उनके लिए भी मैं सवाल बता रहा हूं कि आपके पेपर में क्या बन सकता है। ब्राजील की राजधानी बन सकता है आपके पेपर में, आप बिल्कुल सही करोगे, ब्राजीलिया। ठीक है, क्या सही करोगे, ब्राजीलिया। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी आएंगे तो उसको भी करवाना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आए हैं वो पहले देख लो। ठीक है, चलो, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा बताइएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा बताइएगा। ये आपके पेपर में बना था और मैं भी आपको कई बार बता दिया था। मैंने कहा था ना कि आप जो मैं क्लास करवा रहा हूँ वहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि मैं नेवी एमआर खुद क्लियर किया हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि ऐसा प्रश्न आया है। ठीक है, आता भी है। तो ये नील नदी हो जाएगा, जिसका लंबाई अगर हो सकता है आपके पेपर में पूछ दे, आप बिल्कुल सही करोगे, 6650 किलोमीटर। अभी प्रश्न आ रहा है और लास्ट में हम आपको करवा देंगे। इधर एक मोबाइल पर मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा, नील नदी है, 6650 किलोमीटर इसका लंबाई है, याद रखोगे। हो सकता है आपके भारत में गंगा नदी की लंबाई पूछ जाए, बिल्कुल सही करोगे, 2525 किलोमीटर। और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कोसी की सहायक नदी कौन सा, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में बना था। जापान की राजधानी क्या है, बताइए। तो बना था ना, जापान की राजधानी क्या है, देखिए इतना सिंपल। मैंने कितना बार आपको कहा था कि जापान, ये सुबह वाला ही क्लास में बताया था कि जापान की राजधानी बनेगा। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो, सी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल करेक्ट करोगे। आपके पेपर में आया वाला सवाल है, आने वाला सवाल है। और जापान की मुद्रा भी याद कर लोगे, आपके अगले शिफ्ट में बन सकता है एन। जापान की मुद्रा क्या है साथियों, एन, बिल्कुल करेक्ट होगा। जापान की मुद्रा क्या होगा, एन। ठीक है, चलो, आपका अगला नंबर सवाल है। ये नया थोड़ा सा प्रश्न बना है, ये मैं आपको नहीं बताया था। ठीक है, मेटूर बांध किस नदी के तट पर स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे। नया प्रश्न आया था, आप बिल्कुल सही करोगे। मेटूर जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, आप याद रखोगे। पूछ सकता है यह किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में है, आप याद रखोगे। ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में, आप याद रखोगे। ये दक्षिण भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है, मेटूर बांध। ठीक है, एक कावेरी नदी पर स्थित है, आप याद रखोगे। ठीक है साथियों, चलो, ये वाला सवाल पूछा गया था, आईएनएस का पूरा नाम क्या होता है, आईएनएस का पूरा नाम क्या होता है, आपके पेपर में सवाल बना गया था। आप बिल्कुल सही करोगे, इंडियन नवल शिप होता है, इंडियन नवल शिप होता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, इंडियन नवल शिप होता है, आप याद रखोगे। आपके आईएनएस का पूरा नाम भी पूछा गया था, और मैंने आपको आईएन जब फुल फॉर्म करवा रहे थे तो वहां पर हम काफी सारे का फुल फॉर्म भी करवाए थे। आप याद रखोगे, इंडियन नवल शिप होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, ये पूछेगा आपके पेपर में। चलो, हो सकता है इस बार पूछेगा ISRO, आपके पेपर में पूछ दे, इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य
न्यायाधीश कौन थे ये भी आपके पेपर में बना था। आप बिल्कुल सही करोगे। राणा भगवान दास था, राणा भगवान दास था। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ये कब बने थे, तो 2007 ईस्वी में बने थे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछ सकता है कि पाकिस्तान के जो पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश थे वो कब बने थे, 2007 ईस्वी में। अगर जो बच्चा जीके का 25 में से कम 20 तो सही करके आया ही होगा, जो मेरा क्लास देखा होगा वो 20 तो सही करके आया ही होगा। गुजरात की राजधानी भी आपके पेपर में बना था, बताइएगा। बिल्कुल देखिए तो कितना सिंपल प्रश्न बना था, बिल्कुल सही करोगे, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी आपका क्या है साथियों, गांधीनगर। और यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आपके पेपर में पूछेगा गुजरात जो है या गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। दांडी मार्च कब किया गया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ये सारे प्रश्न आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। दिवस से देख लो, दिवस से ये वाला सवाल बना था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और भी कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट याद कर लोगे। 29 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, 29 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, याद रखोगे, ठीक है। ये सारे आपके पेपर में आने वाले सवाल है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। ये सब आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। चलो ये बताइएगा, ये भी सवाल आपके पेपर में बना है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कई सारे बच्चे ये भी बता रहे हैं कि ये भी सवाल बना था कि मूत्र में जल की मात्रा कितना होता है। ये भी सवाल आपके पेपर में बना है, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे, यूरोक्रोम। और जल की मात्रा कहेगा तो 96% उसमें जल की मात्रा होता है मूत्र में, आप याद रखोगे, ठीक है। यूरोक्रोम का कारण मूत्र का पीला रंग होता है, ठीक है, आप याद रखोगे। और खून का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, आप याद रखोगे। जो प्रश्न मेरे पास आया है साथियों, मैं वो सारा रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ। आप अच्छे से देख लो, कवर कर लो। और जो प्रश्न छूटा है मेरे से, आप कमेंट में बता दो कि हाँ सर ये प्रश्न आया है। अगर आपका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है या थर्ड शिफ्ट में, आप इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि आ, जो भी बच्चे का अगला एग्जाम हो उनको बहुत ही फायदा मिले, ठीक है। 9334517119 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सीधा कॉल करके क्वेश्चन को बता सकते हैं, ठीक है ना साथियों। चलो, तो ये सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए है। इस नंबर पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, मैथ में क्या सवाल आया था, मैथ का ये सवाल देख लो। मैथ का ये सवाल आया था, मैथ का क्या सवाल आया था, यदि x + 1/x = 8 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। मैथ में ये आया था। और पौन वाला आया था। मैंने आपको कितना अच्छा ट्रिक बताया था कि जो दिया रहेगा उसको पहले स्क्वायर कर लो और माइनस में 2 कर दो। तो 88 64, 88 64, 88 64 माइनस 2, तो 64 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 62। इसका 62 आंसर आपने 62 टिक किया होगा तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। जो बच्चे एग्जाम दे दिए हो एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर यही पेपर आया था, ताकि आगे वाले बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास हो सके कि हम जो बताते हैं वो बिल्कुल रियल पेपर शिफ्ट बताते हैं, एनालाइसिस। जो प्रश्न आया है वही आपको। शाम में तो और भी तगड़ा क्लास आने वाला है, क्योंकि जिनका भी पेपर 15 को है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आज का क्लास, ठीक है, शाम वाला। चलो, मैथ में एक ऐसा क्लास आया था, ऐसा प्रश्न मैं आपको कितना बार बताया हूँ, देखिए तो आपको मैं कितना बार बताया था कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, बताइएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, बताइए तो कितना बार मैं आपको बताया हूँ। ये तो सवाल मैं बताते बताते आपको थक गया था। आपने बिल्कुल सही किया होगा साथियों। 6 दिन कैसे बनाना है, मैंने बताया था कि एक किसी काम को तो उसको उल्टा कर दो, 1/10 1/15 इस प्रकार से कर देंगे। एलसीएम निकालेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस में 2 आएगा तो 3 और 2 5, 5/30, तो ये 6 बार में कटेगा तो 1/6, तो 6 ऊपर चल जाता है, क्योंकि सीधा करेंगे तो 6 दिन। देखिए तो कितना सिंपल हम आपको बताए थे साथियों, डायरेक्ट हम आपको आंसर भी बताए थे, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब जो प्रश्न मैथ में और भी बना था कि यदि बॉय को CPG लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको एक आगे करके बढ़ाया है, बी से सी, ओ को पी, वाई को जेड। उसी प्रकार से जी के बाद क्या होगा, एच, जी के बाद आपका क्या होगा, एच, ठीक है ना। जी के बाद आपका क्या होगा साथियों, एच। उसी प्रकार से आपको करना है, जी के बाद क्या होगा, एच, ठीक है। जी के बाद एच, फिर आई के बाद क्या होगा, आई के बाद जे, आई के बाद जे। देखिए समय अभी जे जे मिल रहा है, ये तीनों में भी मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे। आर के बाद क्या होगा, एस, ये दोनों में अब मिल रहा है एस। एल के बाद क्या होगा, एम, मैंने ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल कौन है, ये भी सवाल आपके पेपर में बना है, ठीक है ना। मैंने पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न बना है, ठीक है ना, इतना आप कवर कर लो। तो पाकिस्तान के जो वर्तमान आर्मी जनरल हैं वो कौन है, आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। पाकिस्तान के किधर गया ये वाला सवाल, पाकिस्तान के
पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी जनरल कौन है साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पता नहीं चल रहा है क्या होगा। ठीक है ना, चलो आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, आपके पेपर में बना है। आप बिल्कुल सही करोगे। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटीनो लेवेन हॉक ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट, आपके पेपर में बना हुआ सवाल है। और 1676 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया को देखा गया था, आप याद रखोगे। लिवेन हॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आपके पेपर में बना है, आप बिल्कुल सही करोगे। अस्ताना का राजधानी, किसका राजधानी है, अस्ताना का, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल बना है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, बताइएगा। हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और जिन बच्चों का अगला शिफ्ट है, मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूं कि आप तुक्का नहीं लगाओ। ठीक है ना, तुक्का लगाओगे, ये मेरे तरफ से मतलब क्या बोलते हैं, मैं आपको मतलब इतना मेरे बात को आप याद कर लो कि तुक्का आपको नहीं लगाना है। जो प्रश्न नहीं आया उसको छोड़ ही देना है, नहीं तो आपका गलत होगा, नंबर कट जाएगा बाबू, सही में से भी आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, जो बच्चे जीके अच्छा याद कर लिए होंगे उनका 25 तो स्कोर यहाँ से 20 के आसपास हो ही गया होगा। ठीक है, जो मैं पीडीएफ आप सभी को दिया हूँ ग्रुप में टेलीग्राम में, उसमें जाकर मिला लीजिए कितना प्रश्न आया है। वन लाइनर भी आपको दिया था, 105 प्रश्न जो बताया था सभी सेट वाला, वहां से भी प्रश्न बना है। तो वो सब पीडीएफ आप टेलीग्राम में डाल दिए हैं। जो बच्चे का नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में है तो आप पेपर भेज सकते हैं, प्रश्न मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ है, यहाँ से भी सवाल बना है, आप याद रखोगे, हम्पी। क्या है, हम्पी। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, नेम्पियाद। नेम्पियाद है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। जैसे में नेम्पियाद से पहले इसका राजधानी जो था वह रंगून था। कहाँ था, रंगून। इसका राजधानी म्यांमार की पहले जो राजधानी थी रंगून था 2005 में। ठीक है, लेकिन अभी नेम्पियाद हो गया है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, गुजरात की राजधानी कहाँ है, आपको ऊपर भी बता दिया था, डबल ऐड हो गया, कोई दिक्कत की बात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आप याद रखोगे, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, D2O होता है। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसे डाइटोरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये वाला भी सवाल मैं आपको कितना बार बताया था, कम से कम 5 से 6 बार बताया था, आपके पेपर में सवाल बना है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, भारत रत्न से सवाल बना कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, आपको कितना बार हम बता चुके हैं, बताइए तो। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना था। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में किया गया था, आप याद रखोगे। मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो भी सवाल छूटे हैं साथियों, जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, वो एग्जाम में कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है साथियों, 2900 किलोमीटर। ये आपके पेपर में बना था। इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बन सकता है। तिब्बत को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। भारत और अरुणाचल प्रदेश ये सब यहाँ से बहता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखोगे। और पूछेगा कि पूरा ब्रह्मपुत्र नदी की केवल भारत में लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। आपको मैं कितना बार बता दिया हूँ, आप याद रखोगे। ठीक है, और गंगा नदी की लंबाई पूछेगा 2500 के 25 किलोमीटर, आप याद रखोगे। अब जो जो सवाल, 1 मिनट का वेट कीजिएगा, जो जो सवाल मैं एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन सा सवाल आपके पेपर में अभी तक पूछा गया, जो बच्चे ने बताया है। सबसे पहले तो यहाँ से एक सवाल देख लीजिएगा, जो सवाल आपको बना है मैं वो करवा देता हूँ। सबसे पहले आपका बना है एक सवाल जो अभी आया है, आरबीआई का स्थापना। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, आप याद रखोगे। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ पर बैक्टीरिया का खोज हो गया एंटीनो लेवेन हॉक। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। और मैथ में एक सवाल ये वाला भी बच्चे बता रहे हैं कि ये वाला भी सवाल आया था, 36, 9, 6, 6, 4 रूट अंदर इतना आपका आया था, इसका वर्गमूल निकालना था, आप बता सकते हो। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आपका आया था, आप याद रखोगे। भारत रत्न से समान आया था, बैक्टीरिया से आया था। विजयनगर से, विजयनगर की राजधानी कहाँ है, यहाँ से भी सवाल बना था। जापान की मुद्रा क्या है, यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में बना था। तो सारा सवाल आपको हम इतना भी अभी मेरे पास उपलब्ध हुआ है, शाम वाला क्लास में आपको सारा क्लास पूरा करवा देंगे। ठीक है, जो जो बच्चे अभी तक अगला शिफ्ट में पेपर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेजें, कॉल करके या मैसेज करके, जो भी आप कर सकते हैं। आपको जो भी
अच्छा लगे इस नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं। और अगले आगे एग्जाम वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करो, क्वेश्चन मस्त आ रहा है। थोड़ा सा सिंपल लेवल का भी है, कुछ टॉप लेवल के भी प्रश्न है, तो ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर जाएगा। बस मेरे एक बात को याद रखोगे, आप तुक्का नहीं लगाना आप, ठीक है। आप तुक्का नहीं लगाना, मस्त क्वेश्चन आ रहा है, आप टेंशन न लो, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा भी आपके पेपर में आया था, आप याद रखना। ब्राजील की मुद्रा क्या होता है? रियल। और ब्राजीलिया इसका राजधानी है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। शाम वाले क्लास के लिए आप वेट करो, ठीक है।